हूँ श्वेता झा और इस वक्त मैं मौजूद हूँ ज्योतिर्मठ में। केदारनाथ के बाद अब भक्तों को इंतजार है बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने का, जिसका श्री गणेश हो चुका है। भगवान बद्री विशाल धाम पहुंच चुके हैं। उनके साथ गरुड़ जी, आदि शंकराचार्य, कुबेर और उद्धव जी की डोली भी पहुंच गई है। बद्री धाम की सजावट भी भव्य तरीके से की गई है, क्योंकि कल सुबह 6 बजे बद्री विशाल के द्वार भक्तों के लिए खोल दिए जाएंगे। खत्म होने वाला है भक्तों का इंतजार। दर्शन देंगे बद्री विशाल। बद्री विशाल के पावन धाम में भी आस्था और भक्ति का मेला लगने जा रहा है। यहाँ 4 मई को शुभ मुहूर्त में पूरे विधि विधान के साथ भगवान बद्रीनाथ के धाम के कपाट खोले जाएंगे। जिसकी झलक अभी से नजर आने लगी है और 6 महीने बाद बद्री विशाल के पावन धाम में एक बार फिर से रौनक लौट आई है। तीर्थ यात्रियों के आगमन से पहले दुकानें सजने लगी हैं और यात्रा मार्ग को साफ सुथरा बनाया जा रहा है। तमाम होटल तैयार हैं, सड़कें तैयार हैं, मंदिर सजने को तैयार है। विशेष रूप से रहने और भोजन की व्यवस्थाएं बड़ी सुंदर हैं। घाट तैयार हैं, जहां हम तर्पण करते हैं, जहां पिंड करते हैं, दर्शन करते हैं, वो तैयार हैं। विशेष रूप से सारे दुकानदार छोटे से बड़े तक उत्साहित हैं और सब ने दुकानें लगभग खोल दी हैं। कुछ लोग पैदल चल रहे हैं, कुछ गाड़ी में आ रहे हैं, कुछ लोग गंगोत्री यमुनोत्री होकर आ रहे हैं। सब कुछ अपने आप में बहुत सुंदर होने वाला है और प्रसाद चिन्नानी पुरा फलानी, यात्रा अच्छी चले, इसके लक्षण दिखाई देने लगे हैं। भगवान विष्णु का ये वो पावन धाम है जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ दर्शन पूजन से भक्तों को वैकुंठ धाम का मार्ग मिल जाता है और यही वजह है कि बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के बाद बड़ी संख्या में यहाँ तीर्थयात्री श्री हरि के दर्शन पूजन के लिए पहुँचते हैं। इस बार भी बद्रीनाथ धाम में यात्रियों के स्वागत के लिए खास तैयारी की गई है। मन प्रसन्न है। षड्मासम दैवते पूज्या षड्मासम मानवे सथा। हमारे पास भगवान की पूजा आ रही है, हम भगवान की पूजा अर्चना करेंगे, हम दर्शन करेंगे। मानवों का काल शुरू हुआ है। हम 6 महीने से प्रतीक्षा में थे, वो समय हमारा आ गया है और मन इसलिए प्रफुल्लित है कि जाके भगवान हमारे पास आएंगे। आज तक देवताओं के पास थे, नारद जी के पास थे, आज हम चार्ज लेंगे। जाते ही नारद जी से, देवताओं से चार्ज लेंगे और भगवान की पूजा प्रारंभ करेंगे। चूंकि शीतकाल के दौरान बद्रीनाथ धाम के कपाट भी श्रद्धालुओं के लिए बंद रहते हैं और इन 6 महीनों के दौरान यहाँ कारोबार भी न के बराबर होता है। लेकिन एक बार फिर यात्रा शुरू होने से यहाँ न सिर्फ कारोबारियों को फायदा होगा बल्कि श्रद्धालुओं को चारों धामों के दर्शन का भी लाभ मिलेगा। हाँ, हम लोग जितनी भी व्यवस्था यहाँ पे की गई है बहुत अच्छा है। जो ऑनलाइन रिजर्वेशन का जो फैसिलिटी दिया गया है वो बहुत हेल्पफुल है लोगों के लिए, ताकि भीड़ कंट्रोल हो और लोगों को दर्शन मिले अच्छे से। बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाती हूँ यहाँ का जो फेस्टिवल्स है, कस्टम्स है, बहुत बहुत मज़ा आ रहा है। बहुत फील गुड फैक्टर बहुत है, गुड वाइब्स। नरसिंह मंदिर से शुरू हुई यात्रा आज पांडुकेश्वर में योग बद्री मंदिर से चलकर बद्रीनाथ धाम पहुंच गई है। यात्रा में गरुड़ जी की डोली के साथ आदि गुरु शंकराचार्य जी की पवित्र गद्दी, मुख्य पुजारी रावल के साथ कुबेर तथा उद्धव जी की मूर्ति, गड़ू, घड़ा, तेल कलश साथ थे। साल की जो डोली यात्रा जोशीमठ से पांडुकेश्वर और पांडुकेश्वर से आज बद्रीनाथ धाम पहुंच चुके हैं। गरुड़ जी बद्रीनाथ धाम पहुंच चुके हैं। उद्धव कुबेर की डोली भी बद्रीनाथ धाम पहुंच चुकी है। तमाम जो मुख्य पुजारी रावल हैं वो यहाँ पहुंच चुके हैं। शंकराचार्य जी की जो गद्दी है वो यहाँ पहुंच चुकी है। यहाँ पे ये फूल रखे हुए हैं। इन्हीं फूलों से पूरे मंदिर को आज देर रात तक ये सजाया जाएगा, क्योंकि कल सुबह 6 बजे बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने हैं। इस बार 7 दशकों के बाद गरुड़ जी की मूर्ति एक बार फिर अपनी डोली में पहुंची है।
70 साल पहले किसी वजह से गरुड़ जी की डोली नहीं जा पाई थी, जिसकी वजह से ये परंपरा बंद हो गई थी। लेकिन इस साल से ये परंपरा फिर से शुरू कर दी गई। लगभग 70-80 साल से ये परंपरा बंद पड़ी थी। इसको इस बार देव पंचायत समिति और रेंगवाड़ पंचायत ने संयुक्त रूप से प्रार्थना पत्र देकर इस उत्सव को मनाने के लिए प्रार्थना पत्र दिया था बीकेटीसी को, और बीकेटीसी ने इसे सहर्ष स्वीकार कर लिया और इस बार फिर से ये पुरानी परंपरा जीवित हुई है। और रंग बिरंगे फूलों से भगवान बद्री विशाल के मंदिर को सजाया गया है। श्रद्धालुओं का भी बद्रीनाथ धाम पहुंचना शुरू हो गया है। अब इंतजार है 4 मई के सुबह 6 बजे के वक्त का, जब बद्री विशाल भक्तों को दर्शन देंगे और करीब 6 महीने तक ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। कमल नयन सिलोरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो जिस नरसिंह मंदिर में भगवान बद्री विशाल शीतकालीन प्रवास करते हैं 6 महीने तक, मैं उसी नरसिंह मंदिर में मौजूद हूं और मंदिर के प्रांगण में आप देख सकते हैं शंकराचार्य जी की गद्दी यहां पर है। यहीं पर मैं मौजूद हूं और मेरे सामने ठीक मंदिर है जहां पर बद्री विशाल 6 महीने तक प्रवास करते हैं। यहां से पांडुकेश्वर पहुंचने के बाद और अब भगवान की गद्दी जो है बद्रीनाथ पहुंच चुकी है। कल वहां पर सुबह सुबह बद्रीनाथ धाम के कपाट खोल दिए जाएंगे। पूरे विधि विधान और मंत्रोच्चार के बीच वो तमाम तस्वीरें गुड न्यूज टुडे पर आप देख पाएंगे। लेकिन फिलहाल आपको बता दें, हमारे साथ जुड़ चुके हैं 2 मेहमान। हमारे साथ हैं आचार्य चंद्रांशु जी महाराज, जो कि कथावाचक हैं और धर्मगुरु हैं। साथ ही साथ हमारे साथ नितिशा मल्होत्रा हैं, जो कि एस्ट्रोलॉजर हैं, वो भी जुड़ चुकी हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। चंद्रांशु जी, सबसे पहले तो आपसे ये समझना चाहेंगे, इस धाम में खास करके जितने भी धाम में मैं जा चुकी हूं, अभी आपको बता दें केदारनाथ धाम के कपाट खुले थे, वहां हम मौजूद थे और अब हम बद्री विशाल के दर्शन के लिए आगे जा रहे हैं क्योंकि कल वहां पर कपाट खुलने वाले हैं। तो बद्री विशाल और इस 4 धाम के महत्व को लेकर सबसे पहले आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद श्वेता जी। निश्चित तौर पर हमारे वैष्णव सनातन संस्कृति में 4 धाम का एक अपना अलग महत्व है। उसमें भी बद्रीनाथ धाम का तो कुछ कहना ही नहीं, क्योंकि आदिगुरु शंकराचार्य भगवान की भी परम तपस्थली होने के कारण निश्चित तौर पर हमारे सभी संतों के लिए, वैष्णव सनातनियों के लिए, सनातन धर्म को मानने वाले लोगों के लिए प्रमुख आस्था का केंद्र है। अपने जीवन काल में हमारी यहाँ ऐसा मान्यता है कि अगर 4 धाम का दर्शन नहीं किया तो उसका जीवन कहीं न कहीं अधूरा माना जाता है। जहाँ तक हम बद्रीनाथ धाम की बात करें तो हम सब जानते हैं कि यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से भगवान के अंश या भगवान के स्वरूप नर नारायण स्वयं विराजमान है। इस कलयुग की बात करें, अगर भागवत महापुराण के अनुसार बात करें तो भारतवर्ष का नाम अजनाब खंड के रूप में किया गया है और इस अजनाब खंड में भारतवर्ष के जो प्रत्यक्ष देवता है वह नर नारायण है, जो बद्रीनाथ धाम में आज भी नित्य वहां पर अपनी तपश्चर्या में लगे हुए हैं। 6 महीने तक जब मंदिर बंद हो जाता है उस समय देवर्षि नारद जी ही नर नारायण भगवान की सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, आराधना करते हैं और तब तक जितने भी भक्त लोग हैं प्रतीक्षा करते रहते हैं भगवान का दर्शन करने के लिए। कल जिस दृश्य को आप देखेंगी, कल के दिन से हम सब के लिए सौभाग्य का दिन होगा कि देवर्षि नारद जी हमारे जो पुजारी लोग हैं, अर्चक लोग हैं, उनको ये पदभार सौंपेंगे कि अब 6 महीने तक आप ठाकुर जी का नर नारायण की सेवा कर सकते हैं। और हम लोग निरंतर भगवान का दर्शन करने की प्रतीक्षा करते रहते हैं। तो प्रतीक्षा करते करते वो दिन आ रहा है, क्योंकि कलयुग के प्रत्यक्ष देवता ही नर नारायण है, हम उनकी शरण में ही हैं। तो हम सबके लिए उससे बढ़कर के जीवन का सौभाग्य और क्या हो सकता है। इसलिए हम लोगों के लिए विशेष महत्व रखता है। बिल्कुल, आपने बहुत सही बात कही। बिल्कुल विशेष महत्व है, बिल्कुल हम सबके लिए विशेष महत्व है और मुझे लगता है कि सौभाग्यशाली उन लोगों को भी समझना चाहिए जो इस जगह पर पहुंच पाते हैं, क्योंकि ये पुण्य स्थली है, ये तपोस्थली है। आदिगुरु शंकराचार्य यहीं आए थे, यहीं पर उनकी ये तपोभूमि कही जाती है और इसीलिए ये जगह खास करके सनातनियों के लिए इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। नितिशा जी हमारे साथ बनी हुई है। नितिशा जी, आपसे पहला सवाल तो यही करूंगी, जिस तरह से अभी आचार्य जी ने कहा कि कल के बाद हमारे लिए यानी कि आम जनमानस के लिए बद्री विशाल के दर्शन तो सुगम हो जाएंगे, सरल हो जाएंगे, लेकिन कल का दिन अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। कल के दिन के बारे में जरा बताएं। नितिशा जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है?
नितिशा जी, अगर आप मुझे सुन पा रही हैं तो कल के दिन के महत्व के बारे में बताएं, जब बद्री विशाल के कपाट खोल दिए जाएंगे आम जनमानस के लिए। हम बात करेंगे नितिशा जी से। चंद्रांशु जी, आपसे ही समझते हुए एक बार फिर से, जाहिर सी बात है चारों धाम अपने आप में बेहद पावन हैं और यमुनोत्री गंगोत्री के कपाट 30 तारीख को खुल गए थे। बाबा केदारनाथ के कपाट 2 तारीख को खुले और अब 4 तारीख यानी कि कल बद्री विशाल के कपाट खोल दिए जाएंगे। लेकिन बद्रीनाथ को लेकर के कई कहानियां हैं इस जगह से जुड़ी हुई। जब मैं पढ़ रही थी तो मुझे पता चला अलग अलग कहानियों के बारे में। उन कहानियों में कहा यह भी जाता है कि शिव और विष्णु जी, क्योंकि भगवान बद्री विशाल जो हैं मुख्य तौर पर यह जगह विष्णु जी को समर्पित है, यह हम सभी जानते हैं। ऐसे में कहा जाता है, एक कहानी यह भी बताती है कि शिव और खुद भगवान विष्णु में इतनी घनिष्ठता थी, इतनी मित्रता थी कि दोनों ही चाहते थे कि वो आसपास रहें। इसीलिए वहां पर एक तपती नदी है, बताया जाता है, जो शिव कुंड के तौर पर भी जाना जाता है। इसीलिए जो लोग वहां पर जाते हैं वो भगवान बद्री के तो दर्शन करते ही हैं, उस तपती कुंड में भी वो स्नान करते हैं। पिताजी, सबसे पहली बात तो आपने कल के दिन के महत्व के बारे में जो पूछा, आप जानती हैं कि सूरदास जी ने कहा, अखियां हरि दर्शन को प्यासी, देखन चाहत कमल नयन को निस्तिन रहत उदासी। तो जितने भी भक्त लोग हैं, जैसे चातक चंद्रमा को देख करके निर्निमेष नेत्रों से कहीं न कहीं वह व्याकुल रहता है, उसके पलक भी नहीं गिरती हैं। तो जो सच्चे भक्त हैं, जो भगवान की आराधना अर्चना पूजा करने वाले लोग हैं, वह भगवान के दर्शन करने के लिए किस तरह प्रतीक्षा करते हैं। हमारे यहाँ तो एक परंपरा भी लोग कहते हैं कि अपने जीवन में कभी भी भगवान की परीक्षा नहीं लेना चाहिए। यह भगवान, आप इस मनोकामना को पूर्ण करोगे तो हम आपको 5 किलो लड्डू चढ़ाएंगे, पूजन करेंगे। हमारे आचार्यगण कहते हैं कि व्यक्ति को खुद की समीक्षा करना चाहिए और संसार वालों की परीक्षा करनी चाहिए, पर भगवान की केवल प्रतीक्षा करनी चाहिए। अहरनिश भगवान कब दर्शन देंगे, कब कृपा करेंगे। और उसके लिए गोस्वामी जी ने जो कहा ना कि मिल जाओ राम तरस रही अखियां, देखन चाहत कमल नयन को सावन जैसी बरस रही अखियां, मिल जाओ राम तरस रही अखियां। तो अब भगवान के दर्शन की प्रतीक्षा करने वाले जो लोग थे निरंतर अहरनिश, उनके लिए जब वह समय सामने हो तो आप देख लीजिए कि मतलब कितनी कितनी एक मतलब एक्साइटमेंट होती है, कितना अंदर से कैसी भावना होती है। और सबसे बड़ी बात श्वेता जी, एक बड़े आश्चर्य की बात है कि इसमें कम नहीं होता कि कम हो जाए। गोस्वामी जी ने जो भगवान के दर्शन करने की, मिलने की जो परंपरा कही, उन्होंने एक बात बहुत बहुत मार्मिक उन्होंने कहा, आप सब सुनते हो, याद होगा कि कामी ही नारे प्यार जी में लोभी प्रिय जिम दाम। कामी व्यक्ति को स्त्री तभी तक अच्छी लगती है जब तक कामना पूरी नहीं हो जाती, पर लोभी को कभी संतोष होता नहीं। आप 10 रुपए देंगे तो 20 रुपए चाहेगा, 20 रुपए देंगे तो 1000 रुपए, ऐसे बढ़ता रहता है लोग उसका। इसलिए जिम प्रति लाभ लोभ अधिकाई, तो जितना लाभ होता है उतना उसको लालच बढ़ती रहती है। ऐसे भगवान के दर्शन करने वाले जो साधक हैं, भक्तजन हैं, वो जितना भगवान का दर्शन करते हैं उनको और मन में लालसा बढ़ती जाती है कि और भगवान का दर्शन हो और भगवान की कृपा कटाक्ष की प्राप्ति हो, भगवान और हम पर कृपा करें। तो यह निरंतर अवधारणा बनती रहती है। चंद्रांशु जी, आपने बिल्कुल सही बात कही है। देखिए, मुझे लगता है कि जितने भी श्रद्धालु अब बद्रीनाथ, केदारनाथ या फिर गंगोत्री यमुनोत्री जा रहे हैं या दूसरे किसी भी धाम में जा रहे हैं, वहां पर मुझे लगता है कि वहां जाने के बाद जो अनुभूति होती है वो उस अनुभूति के साथ जब वापस लौटते होंगे तो कहीं ना कहीं जिन बातों का जिक्र अभी आप कर रहे हैं वो उनके साथ रहता होगा। लेकिन वो जो तमाम लोग, ऐसे कई लोग हैं जो अलग अलग वजहों से नहीं आ पाते हैं इन धामों में, क्योंकि देखिए हर किसी के बस की बात नहीं होती है इन धामों में आना, बहुत बहुत मुश्किल है। जो डगर है वो बहुत कठिन होता है और कहते हैं कि प्रभु को अगर स्मरण आप घर बैठकर कर लें, किसी भी पंडित, किसी भी बड़े बड़े साधु महात्मा या संत से अगर बात कर ले तो उनका ये कहना होता है कि अगर आप सच्चे मन से, सच्चे हृदय से अगर घर में बैठकर भी प्रभु का स्मरण कर लें तो वो सभी धाम के बराबर है। ये बात हम समझते हैं। लेकिन मूल तौर पर अगर मैं आपसे समझना चाहूं
चूंकि इस वक्त मैं बार बार आपको बता रही हूं, जो मंदिर प्रांगण है वो नरसिंह भगवान का मंदिर प्रांगण है, जहां पर बद्री विशाल 6 महीने तक शीतकालीन प्रवास करते हैं। और यहां पर आदि गुरु शंकराचार्य यहां पर वो तप किया करते थे। उन्हीं की एक गद्दी है जो जब यहां से डोली जाती है, आपको बता दें तो नरसिंह भगवान के साथ साथ आपको हम बता दें यहां पर आदि गुरु शंकराचार्य की गद्दी यहां से जाती है बद्री विशाल के साथ, और गरुड़ जी के साथ यहां से जाती है। तो ऐसे में आदि गुरु शंकराचार्य ने जिस तरह से सनातन को युवा पीढ़ी तक पहुंचाया या जोड़ने की कोशिश की, उसको लेकर के आज आप क्या कहना चाहेंगे? मूल अवधारणा से आप जुड़ी हुई हैं। वास्तव में शंकराचार्य भगवान का जो चारों मठ स्थापना करने का उद्देश्य था, संपूर्ण भारत की एकता अखंडता को एक सूत्र में बांधने के लिए ही उन्होंने देश के हर छोर पर, चाहे वह द्वारिकापुरी हो, चाहे वह कश्मीर में वो शारदा मठ हो, पंच ज्योतिष मठ हो, और चाहे गोवर्धन मठ हो, अगर इन चारों मठों को देखेंगे तो सब देश के एक एक कोने में जुड़ी हुई हैं। आप अपने सनातन पद्धति की पूजा पद्धति को देखेंगी तो केसर कहाँ होता है, कश्मीर में होता है। नारियल भगवान को कहाँ मिलेगा, तो केरल में मिलेगा। तो एक दूसरे को जोड़ने के लिए ही कहीं ना कहीं उन्होंने, और पूरा देश एक सूत्र में बंधा रहे, इसीलिए इसी अवधारणा के साथ में उन्होंने स्थापना किया था। एक दूसरी बात, जैसे भी थोड़ी देर पहले आपने कहा कि हमारे यहाँ भावग्राही जनार्दन लिखा गया है, हमारे भगवान भाव को ग्रहण करते हैं। हमारे यहाँ वस्तु से ज्यादा श्रद्धा भक्ति युक्त भोग का, पूजन अर्चन का ज्यादा महत्व कहा गया है। भगवान ने भी कहा, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है, भाव से भजता जो मुझको भाव से बीणा पार है। आप वहां तक हम लोग चले भी जाएं, पर जाकर के भावना ही हमारी ना हो, हम भावना से ग्रसित हो, तो फिर उसका कोई फल थोड़ी मिलना है, वह तो अलग ही रह जाना है। तो एक इसके साथ में और भी एक बड़ी मार्मिक आपने बात कहा कि भगवान शिव और भगवान विष्णु को अभेद आपने जो कहा, तो जो हमारे धर्मशास्त्र को जानने वाले वो जानते हैं, देवभूमि उत्तराखंड संपूर्ण, वहां पर शैवियों का भी और वैष्णवों का भी दोनों का संयुक्त रूप से एक मिश्रण है। और जो रामेश्वर शब्द का अर्थ किया गया है, आपने कभी पढ़ा होगा, सुना होगा, तो आपको जरूर मिला होगा कि जे रामेश्वर दर्शन करही। भगवान भोलेनाथ ने जब भगवान भोलेनाथ की स्थापना जब भगवान राम ने रामेश्वरम पर किया, उस समय उन्होंने कहा कि ये रामेश्वर भगवान है, राम जी के ईश्वर हैं। भगवान भोलेनाथ को नहीं रह गया तो वो भी सामने प्रकट हो गए। उन्होंने कहा आपने गलत अर्थ किया है, रामेश्वर का मतलब होता है कि रामो ईश्वर यस्य, राम जिसके ईश्वर है, आप मेरे स्वामी हैं। उसी समय देवता लोग प्रकट होकर के कहा कि आप दोनों ही समर्थ सक्षम स्वामी हैं, और हम लोगों को गुमराह मत करिए, तत्वतः दोनों आप एक ही हैं। तो यहाँ कहते हैं कि हमारे यहाँ आपने बहुत अच्छी बात कही है चंद्रांशु जी। जाहिर सी बात है, ऐसी कई कहानियां जुड़ी हुई हैं, पौराणिक कथाएं ऐसी जुड़ी हुई हैं जो सुनकर वाकई अगर आप सुनना शुरू करेंगे, आप जैसे गुरुजनों से कोई अगर सुनेगा तो आप घंटों व्यतीत कर दे, आप घंटों आप बैठे रहें, सुनते रहें, मन नहीं भरेगा आपका। लेकिन हम चलते हैं, नितिशा जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गई हैं। नितिशा जी, मैं आपसे ये जानना चाह रही थी, क्योंकि बेहद पावन उत्सव है उत्तराखंड, जिसे हम देवभूमि कहते हैं, उस देवभूमि में इस वक्त मैं मौजूद हूं, और देवभूमि में पहुंचा हर श्रद्धालु इस वक्त अपने आप को समझ रहा है कि वो भगवान के बेहद करीब है, ऐसा महसूस कर रहा है, अनुभूति कर रहा है, उस देव तत्व को अपने अंदर जान रहा है, महसूस कर रहा है। आपसे जानना चाहूंगी, कल का दिन बेहद पावन है, जब बद्री विशाल के कपाट खोल दिए जाएंगे, तो कल के दिन के महत्व के बारे में जरा आप बताएं। जी, थैंक यू श्वेता झा जी। और मैं कहूंगी, भगवान बद्री विशाल जो 5 रूपों को लेकर के जुड़े हुए हैं, जो नर नारायण रूप को लेकर के जुड़े हुए हैं, वो बेहद अद्वितीय और बेहद अलौकिक ये दृश्य है जब कपाट खुलने वाले हैं। और कपाट खुलते ही जो सबसे पहला आपको दृश्य दिखाई पड़ता है वो ये होता है कि अंदर जो 6 महीने पहले जब शीत ऋतु शुरू हुई थी, दिवाली के बाद, जो दीपक हम लोगों ने जलाया था मनुष्यों के द्वारा, जो वहाँ के पुरोहित के द्वारा जलाया गया था, वो आज भी जलता हुआ मिलेगा। जो देवताओं के द्वारा 6 महीने तक जिसकी रक्षा की जा रही है, भगवान बद्री विशाल के साथ जुड़ी हुई ऐसी बहुत सी बातें हैं जो जानकर एक विज्ञान और एक मनुष्य के जीवन में भी ये लगता है कि जैसे भगवान बद्री विशाल कुछ कहना चाहते हैं, ये जो अलौकिक शक्ति है वो दिखाना चाहते हैं कि कितना भी पाप, कितना भी दुष्ट लोग बढ़ जाए, लेकिन जो भगवान की जो ज्योति है वो उस ज्योति के रूप में मंदिर में आज भी जल रही है।
इतनी दुर्गम परिस्थितियों में, जहाँ पे तेल और घी का प्रबंध नहीं हो पा रहा है, जहाँ पे मंदिर बंद किया गया है कपाट, लेकिन देवताओं के द्वारा वो ज्योति आज भी जल रही है। और साथ ही साथ आप जानते हैं कि बद्री विशाल में कभी भी बादल गरजते नहीं है, बिजली कभी भी कड़कती नहीं है, और कभी भी किसी भी जानवर का शोर सुनने को नहीं मिलता है, जो अपने आप में ही अद्वितीय है कि श्री हरि विष्णु, श्री हरि बद्री विशाल यहाँ पे तपस्या में लीन है, और उनकी तपस्या में कोई भी विचलित ना कर पाए उनको। इस वजह से वहाँ पर प्रकृति ने भी शोर नहीं मचाया हुआ, इसलिए बादल कभी गरजते नहीं है और बिजली भी कभी कड़कती नहीं है। और भगवान बद्री विशाल, क्योंकि कथा के अनुसार लक्ष्मी जी उनकी रक्षा कर रही हैं, जब उन्होंने देखा कि उनके स्वामी, उनके पति इस ब्रह्मांड के लिए, इनकी रक्षा के लिए, इनके पालन के लिए इस तपस्या में लीन हुए हैं, तो श्री हरि विष्णु जी की पत्नी स्वयं श्री लक्ष्मी जी ने बद्री यानी बेरी के वृक्ष से उनको ढक दिया। तो ये उनके समर्पण का, प्यार का प्रतीक है, इसलिए उन्हें बद्रीनाथ यानी बद्री यानी श्री के नाथ भी कहा गया है। जी बिल्कुल, आपने नितिशा जी बहुत अच्छी कथा बताई, और ये कथा भी जब मैं इस जगह के बारे में जानने की कोशिश कर रही थी तब ये कथा भी सुनने में आई। और जो आपने कथा बताई कि बेरी के पेड़ के रूप में वो प्रकट हुई और उसके बाद उन्होंने, जब शीतकाल पूरा जब था तो वो खुद बर्फ से ढक गई थी, और बाद में उनकी तपस्या देख करके खुद भगवान विष्णु ने ये कहा था कि जिस तरह से मैंने तपस्या की है तुमने भी तपस्या की है, और इसी वजह से अब तुम्हारे नाम से यानी कि बद्री, उस पेड़ जिसे बेरी कहते हैं, उस नाम से अब इस जगह को जाना जाएगा। इसके साथ ही साथ इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन आपको हम बता दें कि चार धाम का क्रेज देश भर में देखने को तो मिल ही रहा है, लेकिन आपको बता दें कि इस यात्रा में विदेशी श्रद्धालु भी यहां पर पहुंच रहे हैं, वो भी बड़ी तादाद में, जिनका जोरदार स्वागत हो रहा है। करीब 25 श्रद्धालुओं के इस जत्थे का आइए आपको हम उत्साह दिखाते हैं। चार धाम यात्रा एक ऐसी पावन यात्रा जिसकी महिमा अब सरहदों तक सीमित नहीं है। ये तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं। देवभूमि में चार धाम यात्रा की भव्य शुरुआत हो चुकी है। देश भर से श्रद्धालु इस यात्रा में हिस्सा लेने तो आ ही रहे हैं, लेकिन 7 समंदर पार के देशों से भी कुछ मेहमान इस यात्रा में शामिल होने के लिए विकास नगर पहुँचे, तो गर्मजोशी के साथ इनका स्वागत किया गया। साथ ही इन्हें सनातन संस्कृति से भी रूबरू होने का मौका मिला। यूरोपियन कंट्री से भी आज तीर्थ यात्री यहाँ पर आए हैं और बहुत खुश हैं वो, और बहुत प्रसन्नता हुई कि उन्होंने नमस्ते, हरे कृष्णा और यहाँ तक कि चरण स्पर्श करके अभिवादन किया हमारा। तो ये इस पवित्र भूमि का अभिवादन है। करीब 25 विदेशी श्रद्धालुओं के इस जत्थे में अमेरिका, रूस, मलेशिया समेत कई देशों के यात्री मौजूद हैं, जो पवित्र चारधाम यात्रा में शामिल होंगे। खास बात ये भी है कि जब विश्व के लोगों को सनातन संस्कृति को करीब से जानने का मौका मिलेगा, तो न केवल इससे भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार होगा, बल्कि यहाँ मौजूद व्यापारियों और कामगारों को भी इससे लाभ होगा। ज्यादातर महिला लोग हैं और जेंट्स भी हैं और विदेशी लोग हैं। 3, 4, 5, 8, 10 देशों से लिए आ गए हुए यात्रा के लिए, और यहाँ की यात्रा अच्छी है। काफी इंतजाम है गवर्नमेंट का और सही है। अच्छा, हम चाहते हैं कि बाहर का लोग यहाँ पे आए और हमारा कारोबार सही निकले उत्तराखंड का। देवभूमि उत्तराखंड में गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के बाद अभी तो ये बस शुरुआत है। केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने का शुभ मुहूर्त भी करीब आ रहा है। विकास नगर से टीना साहू, गुड न्यूज टुडे। तो आपने देखा किस तरह से विदेशी श्रद्धालु भी आ रहे हैं, वो भी बड़ी तादाद में आ रहे हैं और सनातन को जानने और समझने की कोशिश कर रहे हैं। चंद्रांशु जी के पास आते हुए, चंद्रांशु जी, अभी केदारनाथ में मैं थी कल, और कल मैंने खुद देखा लगभग 20 की संख्या में फ्रांस और यूके से श्रद्धालु आए हुए थे, जो बाकायदा
शंकराचार्य जी की जो प्रतिमा वहां पर बनाई गई है, समाधि स्थल उनका है, वहां पर बैठकर मंत्रोच्चार कर रहे थे। और उनसे जब बात की तो उन्होंने ये कहा कि हम जानने और समझने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा वी आर टेकिंग बेबी स्टेप्स टू अंडरस्टैंड व्हाट सनातन इज। मुझे सुनकर बहुत खुशी हुई, बहुत प्रसन्नता हुई और साथ ही साथ गर्व की अनुभूति हुई कि वाकई हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, हमारा सनातन इतना समृद्ध है कि देखिए न सिर्फ हमारे देश के लोग बल्कि विदेशी और पाश्चात्य संस्कृति से जुड़े लोग वो भी आकर जानना चाह रहे हैं। श्वेता जी, मेरा जो देश है ना, वो विश्व का कहीं सनातन संस्कृति का आध्यात्मिक केंद्र रहा है। निश्चित तौर पर हम 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं और हमारे देश ने भी और पूरे विश्व के अन्य कई देशों ने भौतिक जगत में बहुत तरक्की किया हुआ है। मंगल ग्रह तक हम लोग पहुंच गए हैं, पर जीवन में मंगल कैसे आएगा इसकी विधा किसी के पास नहीं है। अगर किसी के पास है वह हमारे पास है, भारत के पास में है। हमारे यहाँ जो मेडिटेशन है, हमारे यहाँ ओंकार जप की जो विधि है, हमारे यहाँ भारतीय सनातन में नाम जप की विधि है, जो साधना की पद्धति है ना, उसमें ही शाश्वत शांति छुपी हुई है। और हर व्यक्ति, कैसा भी व्यक्ति हो, कुछ भी करके अपने जीवन में जो सुख चाहता है, शांति चाहता है, रुपए पैसे कमाए, धन दौलत कमाने के बाद में भी, बड़े बड़े नाम शोहरत कमाने के बाद में भी कहीं ना कहीं सुख शांति चाहता है। और सुख शांति किसी नाम शोहरत, रुपए पैसे, धन दौलत इत्यादि में नहीं है। वह कहीं ना कहीं शाश्वत शक्ति, शांति उसको कहीं ना कहीं आध्यात्म में ही मिलती है। तो जब यह लोग, विदेशी लोग, पूरे विश्व के, आज केवल फ्रांस की, जर्मनी की बात नहीं, हम जहां तक जानते हैं, हम अपने अयोध्या की बात कर लें, अभी अपने अंग्रेज मंदिर को आप, इस्कॉन टेम्पल को आप देख रही होंगी, ऐसे तमाम अपने वहां पर बनारस में देख रही होंगी। पूरे विश्व भर के लोग आते हैं और आते ही नहीं है, बाकायदा भगवत गीता का पाठ करके, रामचरितमानस, रामायण, वाल्मीकि रामायण को पढ़ करके, समझ करके, और हमारे ऋषि मुनि के अनेक योग वशिष्ठ इत्यादि को पढ़ करके हमारी दिनचर्या को अपना रहे हैं, हमारी वेशभूषा परिधान को अपना करके और उसके अनुसार अमल करके चलने की कोशिश कर रहे हैं लगातार। तो इसका एक ही मतलब है कि उनको कहीं ना कहीं सुकून, शांति वह मिल रहा है, जिसके लिए लगातार व्यक्ति प्रयासरत होता है, कहीं ना कहीं करता है, इसलिए बहुत मात्रा में आ रहे हैं। और इस जो मंगल ग्रह की यात्रा हम लोग कर रहे हैं, हम निश्चित तौर पर कह रहे हैं, जो नहीं देख पा रहे हैं अभी तक, वह भी हमारी ओर ही देखेंगे, क्योंकि हमारे पास ही आध्यात्मिक शक्ति है। हमारे अलावा किसी के पास ऐसी कोई ताकत शक्ति नहीं है कि वह किसी को सुखी बना सके, शांति बना सके या शांति प्रदान कर सके। तो ये जो दिख रहा है कहीं ना कहीं अपने अध्यात्म की शक्ति है, बिल्कुल, आपने बहुत की शक्ति है, ऋषि मुनियों की शक्ति है। चंद्रांशु जी, हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, अगले पड़ाव तक जाते हुए आपसे ये जानना चाहेंगे कि अब मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि कथाएं तो देखिए बहुत है, अगर आप गूगल कर लें, आजकल जो युवा पीढ़ी है वो गूगल पे ज्यादा विश्वास करती है, किताबें पढ़ना थोड़ा कम चाहती हैं। तो ये बताइए कि गूगल कर लें या ऐसे देख लें अगर फॉरवर्डेड मैसेज में भी, तो ऐसे आपको बहुत ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन आपको नहीं लगता है कि हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो परंपरा रही है, जिस तरह से हम मंदिरों में जाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, और यहाँ आकर जब हम अनुभूति करते हैं, महसूस करते हैं यहाँ की शक्ति को, वो जरूरी है और लोगों को आज के समय में इस बात की महत्ता को समझना चाहिए और उन्हें भी ज्यादा से ज्यादा इन जगहों पर जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सीता जी ने ये बहुत अच्छी बात आप कह रही हैं। हमारे यहाँ गूगल में जो मिलता है ना, वो सब कुछ सच होगा और अच्छा शुद्ध ही होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं हो सकती है। हमारे यहाँ गूगल प्रमाण की बात नहीं कहा, इसलिए आचार्यों ने कहा तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते, सच को जानने के लिए शास्त्र को ही प्रमाण के रूप में लेना चाहिए। श्रीमद् भागवत महापुराण के 5वें स्कंध में जहाँ पर भूगोल खगोल का वर्णन है, वहीं पर ही किम पुरुष खंड का वर्णन है। किम पुरुष खंड में अगर देखेंगे तो उस समय भगवान श्री सीताराम जी विराजमान है और उनकी सेवा पूजा आज भी चारों भाई वहां पर हैं, उनकी सेवा पूजा हनुमान जी करते हैं। उसके बाद ठीक अजनाब खंड का वर्णन मिलता है, जहाँ अजनाब खंड का वर्णन, अजनाब खंड ही भारतवर्ष है और उस भारतवर्ष के प्रत्यक्ष देवी देवता के रूप में नर नारायण भगवान ही है कहीं न कहीं। किंवदंती आपने जैसा कहा, लोक में व्यवहार में अनेक कथाएं बद्रीनाथ धाम को लेकर के प्रचलित है, जो गूगल में मिल जाएगी, अन्य कहानियों के बीच में मिल जाएगी।
पर जहां तक भारत देश का संबंध है उसमें स्पष्टता भागवत महापुराण में उन्होंने कहा कि जिस भारत भूमि की चर्चा कर रहे हैं, जहाँ के प्रत्यक्ष देवता नर और नारायण है, यह सामान्य भूमि नहीं है। इस भूमि में अवतार लेने के लिए, जन्म लेने के लिए देवता लोग लालायित रहते हैं। देवता लोग लगातार भगवान से प्रार्थना करते हैं, अहो अमीशाम किम कार्य शोभनम प्रसन्न एसाम श्रीदित स्वयं येरी जन्म लब्धम ऋषभ भारता जिरे मुकुंद सैभव पाइकम इस प्रिया आईना। अर्थात हे भगवान, हमारे जीवन के जो भी पुण्य बचे हुए हैं, अब हमको स्वर्ग का भोग नहीं चाहिए, कोई सुख सुविधा नहीं चाहिए, हमको भारत के आंगन में जन्म दे दो। आपको सुनकर के आश्चर्य लगेगा, भगवान ने कहा कि भारत में ही जन्म क्यों लेना चाहते हो? अमेरिका चले जाओ, रूस, कोरिया, कनाडा कहीं चले जाओ, भारत में क्यों जन्म लेना चाहते हो? उन्होंने कहा कि अगर भोग के लिए हमको जाना होता तो अमेरिका, रूस, चीन, कोरिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया से ज्यादा भोग की संपत्ति तो हमारे स्वर्ग में भरी पड़ी है। हमको भोग के लिए नहीं जाना है, हमको आध्यात्म शक्ति के लिए जाना है, हमको प्रवचन सुनने के लिए जाना है, यज्ञ अनुष्ठान करने के लिए जाना है, और स्वर्ग में इसी वस्तु की कमी है। उन्होंने कहा नयत्र यज्ञ समखा महोत्सवा सुरेश लोकोपी न वैश्य सेव्यताम। यह स्वर्ग की झूठी प्रशंसा सुन करके हम फंस तो गए, पर न कोई यज्ञ होता है, न अनुष्ठान होता है, न धर्म कर्म होता है, या कोई नहीं होता। जबकि भारत देश में सम्मान, निरादर, आदर ही सब संत उसकी विचरत मही। अपने कर्म को समझ करके अनेक संत महात्मा चलते हैं और समाज को अनेक प्रकार प्रवचन देकर के, उपदेश देकर के भगवत चिंतन में लगाते रहते हैं। तो हमको भारत में जन्म दे दीजिए। और व्यंग करते हुए कहा कि हमको तो कहते हैं अमेरिका में चले जाइए, आपको भी जब जन्म लेना पड़ता है तो आप कोरिया, कनाडा नहीं जाते। राम बनना हो, कृष्ण बनना हो, शिव बनना हो, आप भारत के भूमि पर बार बार अवतार लेते हो, तो हमको क्यों भेज रहे हो? तो जिस भूमि पर भगवान अवतार लेते हैं, देवता अवतार लेते हैं, हमको आपको जन्म मिला, और जन्म लेने के बाद में भी हम पात्रता ना इकट्ठा कर पाए, सात्विक ना हो पाए, मन न बना पाए, और मन न करके, साधना न करके कहीं न कहीं भौतिक के पीछे घूमते रहे, तो दुर्भाग्य। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात कही। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात कही। और शायद इसीलिए जब हम अलग अलग धामों पर जाते हैं और लोगों से मिलते हैं, तो हम कई ऐसे विदेशी लोग भी हमें मिले हैं, मुझे मिले हैं खुद, जिनसे जब बात होती है और उनसे हम पूछते हैं कि क्यों आप आके 6 महीने तक किसी वीराने में कहीं जाकर वो बैठ जाते हैं, हमारे देश के किसी कोने में कहीं जाकर के वो प्रवास करने लगते हैं, तो वो कहते हैं कि वी हैव कम हियर फॉर पीस। वो बस यही कहते हैं, क्योंकि उनके अपने देश में इतनी अशांति है, उन्हें महसूस होती है कि वो मानसिक उस सुकून के लिए, उस शांति के लिए यहाँ पर आते हैं, भारत की धरती, भारत की भूमि पर आते हैं। आपने बिल्कुल सही बात की। नितिशा जी, आपके पास आते हुए, यहाँ पर नर नारायण की बात हो रही थी, यहाँ पर देवताओं के खुद भारत में, भारत की इस भूमि, भारत की इस धरती पर आने की बात हो रही थी। देखिए, सनातन धर्म को जो मानने वाले लोग हैं वो इस बात पर यकीन करेंगे, लेकिन रहस्य तो जरूर है कि अब बद्री विशाल की ही बात ले लीजिए, तो वहां पर तप्ती नदी के बारे में जो हमने सुना है, चारों तरफ बर्फ की वादियां हैं, बर्फ से ढक जाता है 6 महीने तक वो पूरा इलाका, लेकिन एक वो ऐसा कुंड है जहां पर वो गर्म स्रोत जो जल का है वो हमेशा रहता है। इस रहस्य को आप कैसे समझाएंगे? देखिए, पहली बात तो मैं कहना चाहूंगी, श्री विशाल बद्री जो है ना, उनके आसपास रहस्य ही रहस्य है। जैसे कि शंख का ना बजना, बादलों का ना गरजना, बिजली का ना गरजना, और साथ ही साथ वो जो विशेष कुंड जिसकी आप बात कर रही है श्वेता जी, तो हमारे जो सबसे परम पूज्य जो पितृ कहे गए वो श्री हरि विष्णु कहे गए, क्योंकि पालनहारा श्री विष्णु जी है। ये सभी पितरों का, ऋषियों का तर्पण बद्री विशाल में किया जाता है। जैसे कि हमें वेद व्यास जी द्वारा रचित महाभारत में भी ये मिला कि जब युधिष्ठिर, उनके जितने भी पूर्वजों की उन्होंने जो करवाई थी तृप्ति, वो श्री हरि बद्री विशाल में जाकर के करवाई थी। ऐसा कथाओं में कहा गया है, ऐसा पुराणों में लिखा गया है, ऐसा विष्णु पुराण में भी वर्णित है कि सूर्य देव को भी मनुष्य का श्राप लगा था, कि आपको भी पितृ दोष का श्राप लगा था। जैसे कि हम जानते हैं कि राहु सूर्य को ग्रहण लगाता है, केतु चंद्रमा को ग्रहण लगाता है, वैसे उन पर भी ग्रहण योग बना था। तब सूर्य देवता को श्री हरि विष्णु के द्वारा, शिव जी के द्वारा ये बोला गया कि आप जाकर के बद्री विशाल में अगर तपस्या करेंगे तो आपके ऊपर से यह जो ग्रहण है ये समाप्त होगा। तब सूर्य देवता ने यहाँ पर आकर के जब तपस्या करी कई लाखों वर्षों तक, तब उनकी ऊर्जा से, उनकी गर्मी से ये जो कुंड है
ये यहाँ पर जो इतनी ठंड में, इतनी दुर्गम स्थितियों में, जहाँ पर मनुष्य का जीवन भी नहीं हो सकता, जीव भी नहीं हो सकता, वहाँ पर ये गर्म कुंड की स्थापना देवताओं के द्वारा, सूर्य देवता के द्वारा, ब्रह्मा देवता के द्वारा, सबके द्वारा की गई। आप देख रहे हैं कि ये अलौकिक है, रहस्य नहीं है। वहाँ पे खिचड़ी, दाल, चावल लोग बना रहे होते हैं और चारों तरफ बर्फ पड़ी होती है उस कुंड के चारों तरफ, और वहाँ पे लोग खिचड़ी बना रहे हैं, भोग तैयार कर रहे हैं श्री हरि विष्णु को खिलाने के लिए। तो ये अपने आप में अलौकिक है। और दूसरी बात मैं एक बार और बोलना चाहूंगी कि इस बार गुरु महाराज मिथुन राशि में जा रहे हैं, और जब भी वो मिथुन राशि में जाते हैं, शुरुआत के कुछ दिनों में ही पुष्करालु योग की स्थापना करते हैं। तो इस बार पूरे 12 वर्ष के बाद, क्योंकि 12 वर्ष के बाद वो मिथुन राशि में जा रहे हैं, तो पुष्कर योग में पुष्कर कुंभ की स्थापना की जा रही है, जो बद्री विशाल में हो रही है। वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, वहाँ के जो पुरोहित हैं, उन्होंने इसकी पूरी शुरुआत कर दी है, इस आयोजन की पूरी शुरुआत कर दी है। ये कुंभ, ये जो 10 दिन का जो एक कुंभ लगने जा रहा है, कुंभ का मेला लगने जा रहा है, पुष्कर मेला, ये और भी ज्यादा विशेष हो जाता है, क्योंकि श्री हरि विष्णु बद्री विशाल को मोक्ष, मुक्ति के साथ जोड़ा गया है। और जो गुरु की ऊर्जा है वो ज्ञान ब्रह्मांडीय ऊर्जा है, सूर्य की ऊर्जा तप की ऊर्जा है, संकल्प की ऊर्जा है। तो गुरु सूर्य की ऊर्जा के साथ जुड़ने के कारण ये जो बद्री विशाल का मेला है, ये मोक्ष प्राप्ति और मुक्ति के कारण जुड़ने के कारण बहुत ही ज्यादा स्पेशल, बहुत ही ज्यादा विशाल और बहुत ही ज्यादा अद्वितीय मेला बन जाता है। तो ये 10 दिन बहुत ज्यादा शुभ रहने वाले हैं सभी जीव जंतुओं के लिए जो वहाँ पर पहुंच। मुझे पूरी उम्मीद है कि बिल्कुल मुझे पूरी उम्मीद है नितिशा जी, जो भी आपकी बात सुन रहे होंगे, वो तमाम लोग जिन्होंने अभी तक नहीं सोचा है या प्लान नहीं किया है इन चारों धामों में आने का, वो आपकी बात सुनकर, चंद्रांशु जी की बात सुनकर जरूर सोचेंगे कि और कहीं दूसरी या तीसरी जगह जाने से पहले कम से कम इन चारों धामों में वो जरूर आए। और यहाँ आकर, यहाँ जिस तरह की एनर्जी हमें महसूस होती है, जिसे सकारात्मक ऊर्जा जो हमें यहाँ पर महसूस होती है, जिसे ऐसा मन करता है कि जितना समेटना चाहो समेट लो और समेट कर अपने साथ ले चलो, ऐसी मनोभावना मन में जो आती है, वो लोग आकर के महसूस कर सके। इस बीच आपको हम बता दें कि उत्तराखंड में इन दिनों उत्सव का माहौल जो है वो बना हुआ है। 4 धाम यात्रा की शुरुआत के बाद से ही देवभूमि में बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। आस्था परंपरा जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। रमन्ना उत्सव यहाँ मनाया जाता है। क्या है ये उत्सव, इससे जुड़ी क्या बातें हैं, आइए आपको दिखाते हैं। चलिए इसके बारे में, इस उत्सव के बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें, जिस उत्सव की मैं बात कर रही थी, उत्तराखंड में अपने आप में, चंद्रांशु जी, ये देवभूमि यूं ही नहीं कह जाती है, क्योंकि आपको हम बता दें कि यहाँ पर जितने भी यहाँ पर आपको हम बता दें कि धाम हैं, और साथ ही साथ जितने भी यहाँ पर आप कण कण में अगर आप चले जाएं, अलग अलग जगहों में आप अगर चले जाएं, तो वहां पर भी आपको वो सकारात्मकता जो है वो महसूस होती है। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आप इस जगहों पे आए और आप यहाँ पर आकर के महसूस करें इस जगह की सकारात्मकता को। कई लोग ये जानना चाहते हैं चंद्रांशु जी कि आखिर क्या है इस भूमि में, आखिर ऐसी क्या बात होती है कि जब आप किसी खास इस तरह की पवित्र भूमि पर आते हैं तो एक अलग सी ऊर्जा आपको महसूस होती है। वो ऊर्जा क्या है, उसके बारे में बताएं। जैसा कि आपने पहले ही कहा कि यहाँ पर स्वयं केदारनाथ में भगवान भोलेनाथ, तो बद्रीनाथ में नर नारायण यहाँ पर विराजमान होकर के कहीं न कहीं साधना निरत है। और जब साधना निरत है तो साधना के अणु तो विकसित होना स्वाभाविक बात ही है। दूसरी बात, जहां तक देवभूमि की बात आप कर रहे हैं, तो आप जानते हैं परमात्मा के लिए एक शब्द प्रयुक्त होता है। परमात्मा के लिए कहते हैं कि सर्व कर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ परमात्मा। परमात्मा वह है जो कुछ भी करने में समर्थ हो, कुछ भी कर सकता हो। जैसे आप एक आश्चर्य के रूप में देखेंगे कि खारे समुद्र के बीच में पूरा जल, जहां एक अंजलि जल तक नहीं पी सकते हैं, वहां पर पांडव कुआं में पीने के लिए शुद्ध स्वादिष्ट समुद्र के बीच में भी जल मिल रहा है। ऐसे देखेंगे आप बद्री विशाल में देखेंगे कि वहां पर इतना शीत है, वहां पर इतने ठंडक के बीच में भी कुंडों में गर्म उष्ण जल मिलता है। ऐसे तमाम मिलता है। यह परमात्मा की अलौकिक शक्ति नहीं है तो क्या है? अगर किसी को परमात्मा के ऐसे कृपा दृष्टि चमत्कार न दिखाई पड़े तो उसमें अंधे को अगर सब कुछ
अंधाई काला काला नजर आए तो उसमें क्या है? परमात्मा हर क्षण कहीं न कहीं अपनी उपस्थिति का भान करवाता है, ध्यान दिलवाता है कि मैं हूँ। केदारनाथ में आप तो कल अभी देख करके आप लोग आ रहे हैं वहां से, आप आपदा के स्वयं हम लोग चश्मदीद हैं कि मंदिर एकदम क्षतिग्रस्त नहीं होता, जबकि कितना सब कुछ तहस नहस हो जाता है इतनी आपदा के बाद में भी। ऐसे देवभूमि उत्तराखंड की जहां तक बात करें, हम एक एक कण की बात करते हैं कि सब कुछ अलौकिक है, सब कुछ चमत्कारिक है। और आपको एक सबसे बड़ी बात स्मरण दिलवा दे, ये वही बद्रीनाथ धाम है। इसका प्राचीन नाम बद्री विशालापुरी है। और आपको स्मरण हो तो सबसे पहले यही आश्रम है, बिल्कुल। आप चारों ऋषियों से देवर्षि नारद मिले थे और यहीं से भागवत महापुराण की नींव पड़ी थी, जो हरिद्वार से प्रारंभ होकर के भी आज भी वैष्णव बिल्कुल ऐसी कई सारी कथाएं, ऐसी कई सारी बातें जो है हमारे पुराणों में वर्णित है, जिसे मुझे लगता है कि हर एक सनातनी को पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए और ये ज्ञान अर्जित आप जैसे गुरुओं से जरूर करना चाहिए। चंद्रांशु जी आपका और नितिशा जी आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। उत्तराखंड में आपको बता दें इन दिनों उत्सव का माहौल चल रहा है। चारों दिशाओं में चार धाम यात्रा को लेकर लोगों में प्रसन्नता है। श्रद्धालु दूर दूर से आस्था और परंपरा से जुड़ी तस्वीरें चारों तरफ देखने को मिल रही है। चमोली में खास करके यहाँ पर रमन्ना उत्सव मनाया जाता है। किस तरह का ये उत्सव है आइए आपको दिखाते हैं। देवभूमि उत्तराखंड, जहां का कोना कोना इन दिनों उत्सव के रंग में रंगा नजर आ रहा है। चार धाम की यात्रा की रौनक के साथ अब जरा चमोली के ऐतिहासिक मेले में लोगों का उत्साह देखिए। पारंपरिक वेशभूषा, 500 साल पुरानी मान्यता और लोक नृत्य से सराबोर ये मौका है चमोली के विश्व प्रसिद्ध रम्माण मेले का, जिसका आयोजन इसी कदर धूमधाम से किया जाता है। चूंकि रम्माण मेले का संबंध रामायण से है, इसलिए इस मौके पर रामायण का मंचन किया गया। लेकिन खास बात यह है कि इसमें किरदारों के बीच संवाद नहीं होता है, बल्कि रम्माण गीतों, ढोल और ताल पर मुखौटा नृत्य किया जाता है। रामायण के इस अनोखे मंचन में बालकांड से लेकर लंका दहन का बखूबी मंचन किया गया। रम्माण केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि उत्तराखंड की लोक संस्कृति और आध्यात्मिकता का प्रतीक भी है। उत्तराखंड दुनिया भर में अपनी प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक धरोहर के लिए प्रसिद्ध है। यही कारण है कि रम्माण उत्सव को यूनेस्को ने साल 2009 में विश्व सांस्कृतिक धरोहर का दर्जा दिया था। 11 से 13 दिनों तक चलने वाला रम्माण उत्सव नई पीढ़ी को अपनी जड़ों से जोड़े रखने का जरिया है। साथ ही पर्यटकों को देवभूमि की परंपराओं से परिचित कराने का शानदार पल है, जिसका नजारा लोगों के दिलो दिमाग में सदा के लिए घर कर जाता है। चमोली से कमल नयन सिलोड़ी, गुड न्यूज टुडे।